हम मेंटली तौर पे इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ नहीं चाह रहे होते या हमें किसी चीज़ पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम किसी और पे छोड़ देते हैं। किस पे छोड़ देते हैं? इंशाल्लाह। तो यूँ समझ लें, इन शॉर्ट में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं सही समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है एशिया कप के हवाले से, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंशाअल्लाह पाकिस्तान जीतेगा रोस्ट। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन इंडियन वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2023। इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीत जाएगा। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। A few moments later. एशिया कप सुपर 4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। नजर लग गई। कैसा हराए? बारिश की वजह से पहला मैच रद्द क्या हुआ? पोर्टुगल ने अपने आप को एक तरफा विनर ही घोषित कर दिया था, जिसमें पोर्टुगल को देखो। पिछली बार थी बारिश ने इंडिया को बचा दिया। बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान डेफिनेटली जीता, वैसे पाकिस्तान जीता। अबे अक्कल के अंधो, मतलब औकात 150 रन बनाने की नहीं, और ये पहले मैच में 266 रन बनाकर जीतते। अरे तुम्हारी बहन का पोर्टुगल मारूं। ज्यादा चपड़ किए तो मुंह में छाता घुसेड़ दूंगा और खोलूंगा। भाई पोर्टुगल को करना धरना कुछ नहीं, लेकिन बकचोदी के फार्म कितने भी भरवा लो, पहले मैच में इंडिया के 10 विकेट क्या गिरे, वनडे इस कदर हवा में उड़ने लगे, मानो दूसरे मैच में भी सेम वैसा ही होगा। आज नहीं बच सकता इंडिया, आज हम ही जीत के जाएंगे। आज इंशाल्लाह हम इंडिया के छक्के छुड़ा देंगे। अच्छा। और जब भारतीय ओपनर्स ने पाक बॉलर्स के छक्के छुड़ाने शुरू किए तो पाकिस्तानी बॉलर कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लेकिन इससे पहले भारतीय बल्लेबाज पाक बॉलर्स को और फैलते, उससे पहले ही बारिश आ गई और बचा कुचा मैच पोस्टपोन कर दिया गया रिजर्व डे को। लेकिन पोर्टुगल इतनी मार पर चुप बैठने वाले थोड़ी थे, वनडे रिजर्व डे वाले दिन भी बकचोदी करने लगे। आज बादलों को भी पता था कि पाकिस्तान ने मैच जीतना है, इसलिए उन्होंने भी रिस्क नहीं लेना है। इंशाल्लाह इंडिया को बहुत ही बुरे तरीके से धोएंगे। भारत बहाने बनाता है कि किसी तरीके से बारिश हो जाए और वो बच जाए। और उधर इनकी बकचोदी सुनने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम, ये मार नहीं थी तो? ये तो हमारे लिए खेल था, मार तो अब पड़ेगी। और भाई जो भारतीय बल्लेबाजों ने पोर्टुगल को पेलना शुरू किया तो बंदों के आधे से ज्यादा बॉलर्स लूले लंगड़े ही हो गए, जबकि कल तक इन्हीं पाक बॉलर्स के लिए पोर्टुगल कहते फिर रहे थे। ये शर्ट 45 नंबर की और ये 18 नंबर की, ये भी नहीं आज बचने वाली। किससे? इससे 10 नंबर की शर्ट है अफरीदी की। 45 नंबर शर्ट 56 रन, 18 नंबर शर्ट 122 रन। कंट्रोल। भाई पोर्टुगल शाहीन को लेकर तो ऐसे हल्ला मचाएंगे जैसे दुनिया में वही इकलौता बॉलर हो। बंदे उसकी तारीफ में इस कदर बहे चले जाएंगे कि इतनी तारीफ के बाद शाहीन खुद शर्मा जाए। शहीन से बहुत उम्मीदें हैं कि पहले भी ओवर में वो 3 विकेटें लेगा और हैट्रिक करेगा इंशाल्लाह। हो गई हैट्रिक, ले ली 3 विकेट। अब औकात पर आ जाओ। और शाहीन की औकात क्या है? 10 ओवर में 79 रन देकर 1 विकेट। और इसी शाहीन के लिए पाक पीएम तक का कहना था, दे कैन नॉट प्ले हिम। जिन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के ऊपर पोर्टुगल फूलते फिरते थे, उन बॉलर्स की भारतीय बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। पोर्टुगल की ये हालत हो गई थी कि बंदे मैच के दौरान बारिश आने की दुआएं मांगने लगे। मैं तो खुद दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह बारिश दे, आज मैं बारिश ही बचा सकता। और भाई ये वही पोर्टुगल थे जो मैच से पहले कहते फिर रहे थे, आज ना तो इंडिया बाबर आजम से बचेगा और ना बारिश से बचेगा। इंडिया पर तो किसी चीज का घंटा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन तुम्हें ना बारिश बचा पाई ना बाबर आजम। भाई बाबर से याद आया, क्या बोल रहे थे तुम? इसी धूप में बाबर आजम 150 फिर मारेगा इंशाल्लाह ताला। मार लिए 150। खुश हो गया तू? खुश हो गया? मतलब पोर्टुगल की बैटिंग बॉलिंग से लेकर फील्डिंग तक सब एक्सपोज हो गई, लेकिन पोर्टुगल के हिसाब से एक्सपोज कौन हुआ? इंडिया जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है और वो इसी वजह से भाग रहा है कि नेपाल जैसी टीम उनके सामने जब 230 खड़ा कर सकती है। करेक्ट। नेपाल जैसी टीम इंडिया के खिलाफ 230 कर सकती है, लेकिन तुम्हारी औकात 150 करने की भी नहीं। और यहाँ से तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि तुम नेपाल से भी कितने ज्यादा गए गुजरे हो। शर्म करो भक्ति वालों। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि अपनी टीम के इस प्रदर्शन के बाद भी पोर्टुगल का कहना होता
है। पाकिस्तान इस वक्त ओडीआई की रैंकिंग में पहले नंबर पर है। भाईजान पाकिस्तान इस दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम। व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1? अफगानिस्तान को 3 मैच हराने के बाद नंबर 1 छोड़ दे यार। गजब बेइज्जती है। अरे भाई ये तो खुद अपनी औकात बताने लगे, अब मैं क्या बोलूं? बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। अब भाई अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है, इसलिए अब आप मेरी बात को समझिएगा, मेरे लहजे पर मत जाइएगा, गुस्सा इसलिए आता है कि जिन पोर्टों की जिम्बाब्वे से जीतने की औकात नहीं, इंडिया के खिलाफ 128 रन पर ढेर हो जाते हैं, वो भारतीयों से कहते हैं। पाकिस्तान की फतह को यकीनी करार दे दिया, कहा कि कुछ भी हो जाए भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलकर रहेगा। भाई ये भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाएंगे तो साले खुद खाक में मिल चुके हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। इन झोपड़ी वालों की कोई औकात नहीं तो ये इतनी बकचोदी फैलते हैं। अब सोचो अगर ये किसी काबिल होते तो क्या करते? पिछली दफा ऑल आउट किए थे हमारी, इस बार यही उम्मीद होगी कि ऑल आउट करें। तो करना मतलब भाई इन झोपड़ी वालों को करना धरना कुछ नहीं, मुंह से बता से कितने भी फुड़वा लो, एक ही लाइन तोते की तरह बोलते रहेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। अरे भाई वो सब तो ठीक है पर जीतेगा कब? पक्का जीतेगा ना? जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और भाई ये गारंटी दे भी क्यों? जिनके खुद के प्लेयर्स ही ये कहते हुए ग्राउंड में उतरते हो। आप मुझे बल्ला दो और बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। अब जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की ये हालत है तो आवाम भी तो यही बोलेगी, हमें अपने अल्लाह पर यकीन है कि हमें जितवाएगा। लेकिन पोरियों का हर बार यकीन तोड़ दिया जाता है। बंदे जैसे तैसे करके मैच देखने का इंतजाम करते हैं। ये छोड़ के बेगम बच्चों को भी छोड़ के मैच देखना है भाई, पहले ही बोल दिया आप ससुराल चल जाओ ताकि हम सुकून से मैच देख सकें। और इस सब के बाद बंदों को रिजल्ट क्या मिलता है? भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। पैसा बर्बाद पहन। और इसी के साथ जो पोर की कंगाली के बावजूद भी श्रीलंका मैच देखने गए थे वो हम लोग ये चल मार रहे हैं, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे लोग। खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ना वैसे ये लफ्ज़ जो है इंशाल्लाह ये हमारी पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, सबकी ज़बान पे एक तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से चढ़ चुका है। अच्छा, एक शख्स ने बड़ा अजीबोगरीब एक चीज़ बोली थी और अगर साइकोलॉजी तौर पे देखा जाए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैच भी होती है। मिसाल के तौर पे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। एक शख्स मुझे कहता है यार कल हमने फ़लानी जगह चलना है, आपने मेरे साथ चलना है, या कल आपने मेरे पास आना है। अब मुझे फ़र्ज़ करते हैं नहीं जाना, मैं आप बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुसलमान ये वीडियो देख रहा हो सकता है क्रिटिसिज्म भी करें, मैं यकीन करें अगर मेरा मूड नहीं होगा और मैं उसे मना नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कहूँगा इंशाल्लाह मतलब मैं अल्लाह पे छोड़ दूँगा कि यार जब मेरा मूड नहीं है जाने का और मैं उसे मना भी नहीं कर पा रहा। तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जब हमें कोई काम नहीं करना होता या हमें टालना होता है या हमें भरोसा नहीं होता कि ये होगा तो हम कहते हैं इंशाल्लाह से की गहराई के अंदर जाओ। वैसे तो लफ्ज़ी मायने ये हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हम मेंटली तौर पे इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ नहीं चाह रहे होते या हमें किसी चीज़ पे फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम किसी और पे छोड़ देते हैं। किस पे छोड़ देते हैं? इंशाल्लाह। तो यूँ समझ लें, इन शॉर्ट में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं सही समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। जब हम झूठ बोल रहे होते हैं या कुछ करना नहीं होता हमने खुद से, या हमने कामयाबी हासिल करनी नहीं होती, या हमें डाउट होता है तो हम इंशाल्लाह कह देते हैं, फिर नाकाम होने पर हम उस इंशाल्लाह को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, अच्छा ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमने कितनी एफ़र्ट की। अगर हम सब कुछ ऊपर वाले पे डाल दें हैं और नसीब पे डाल देते हैं तो हमारी अपनी एफ़र्ट क्या थी। एक शख्स समंदर में छलांग लगा दे और कहे कि कुछ भी नहीं होगा, तो आपको अल्लाह पाक ने सिर्फ अकल दी है, आपने उस अकल का इस्तेमाल करना है। आपको अल्लाह पाक ने बॉडी दी है, जिस्म दिया है, जहन दिया है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, कौन सी ऐसी टीमें हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, उनके बारे में रिसर्च करें, उनकी स्ट्रेटजी को समझें, उन खिलाड़ियों की हिस्ट्री को समझें, उनकी पर डे की प्रैक्टिस की टाइमिंग नोट करें। विराट कोहली के बारे में मैंने सुना था कि वो टेस्ट मैच खेलने के बाद भी जाके प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि कहने वालों ने कहा कि आपकी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी, आपने इतना आज मैच खेला, पूरा दिन खेला और इतने बजे इतने से कल भी खेला।
तो उसने कहा था कि नहीं, मेरी प्रैक्टिस मुझे करनी है तो करनी है। थकन से चूर एक शख्स जिम जा रहा है, अपनी प्रैक्टिस जो उसने रूटीन बनाई हुई है वो कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसका नाम है। विराट माँ के पेट से इतना बेहतरीन खिलाड़ी नहीं निकला था, पैदाइशी वो खिलाड़ी नहीं था। उसको गुरु देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ इंटरेस्ट था, एक शौक़ था, एक दिलचस्पी थी क्रिकेट के हवाले से। जब उसने आँख खोली होगी, होश संभाला होगा, फिर उसे ये फील्ड अच्छी लगी होगी, उसे लगा होगा कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। फिर उसने उसको अपने आप को निखारा। हीरा किस तरीके से निकलता है, किस कंडीशन में निकलता है, पत्थर की तरह। फिर उसे निखारा जाता है ना, उसे पॉलिश की जाती है, उसे तराशा जाता है। तो विराट ने अपने आप को तिराशा। जब एक शख्स अपने आप को तिराशता है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी भी शामिल हो जाती है। हम एक अंधेरी गली में जा रहे हो, हम दिन रात सो रहे हो, हम फास्ट फूड खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, हम इंजॉय कर रहे हो, क्रिकेट टूर पे जाने के बाद हमारी टीमें रेस्टोरेंट में दबा के खाने खा रही हैं और फिर गए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वाला भी तो देख ही रहे ना कि गधो तुम लोग कर क्या रहे हो और मैं तुम्हें कामयाब कर दूँ। इंशाल्लाह भी जब जुड़ता है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, जब कुछ चाहते हो, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। ये सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य के पीछे पड़ते हो तो मैंने नोट किया है कि आप दिन रात वही सोचते हो, आप उसी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हो, कुछ ना कुछ जद्दोजहद करते रहते हो, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हो। आपको कोई भी छोटी सी भी पॉइंट बराबर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको गेन करते हो। क्यों? आपका लक्ष्य आपके यहाँ जहन में हर वक्त मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी वो लक्ष्य है। वो लक्ष्य आपके जहन में है, दिमाग में है, आप हर वक्त चलते फिरते उसके लिए जद्दोजहद करते हो। फिर जब जद्दोजहद करते हो तो हर चीज़ आपके साथ जुड़ती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। सिर्फ इंशाल्लाह कहने के बाद हम घर में बिस्तर में सो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं होना, ऐसा कोई कहीं भी नहीं हो सकता। अगर इंशाल्लाह ही ने करना है तो फिर हम ये देखें कि आज दूसरे मज़ाहिब के लोग हमसे ज़्यादा कामयाब क्यों हैं। उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने कोशिश की, फिर इंशाल्लाह भी उनके साथ जुड़ता है। इंशाल्लाह उन लोगों के साथ नहीं जुड़ता जो कोशिश ही ना करें, जद्दोजहद ही ना करें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।